मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समाचार ग्रंथ का जीवा जीव अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको याद होगा कि उन्होंने एक नाटक की इसमें कल्पना की है, जिसमें जीव और अजीव मिल करके एक वेश धारण करके आए हैं। और जो सामने बैठे हुए जजेस हैं, उन सबका कार्य है कि वो लक्षणों के द्वारा पहचान कर बताएं कि ये जो एक स्वरूप बनकर के जो आया है, उस स्वरूप में और कितने जो लोग छुपे हुए हैं, कितने द्रव्य उसमें छुपे हुए हैं, और उनकी क्या पहचान है, किस आधार पर उन्होंने उसकी पहचान की। तो इस तरह से वो गाथाएं आ रही हैं, और गाथाओं के माध्यम से वो ज्ञानी जन उसको पहचानते जा रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप किस लक्षण के आधार पर पहचानोगे। तो उन्होंने बताया कि जो उद्गल के जो गुण होते हैं, स्पर्श रूप रस गंध आदि जो है, उनके आधार पर हम पहचानेंगे कि ये पुद्गल है। और मूर्तिक अमूर्तिक के आधार पर हम ये भी पहचानेंगे कि ये पुद्गल के अतिरिक्त दूसरे द्रव्य हैं। और चेतनत्व के आधार पर ये पहचानेंगे कि ना तो ये पुद्गल हैं और ना ही बाकी के अन्य चार द्रव्य हैं। हम्म, तो ये उनके पास क्राइटेरिया है जजेस के बाद, जिसके आधार पर वो जीव की पहचान करने वाले हैं। और वो चेले से को उन्होंने समझाया कि भाई तुम जा करके इस तरह की पहचान करना, जब भी वो इस तरह का कोई सॉन्ग धर के आए, तो इस आधार पर उनकी खोज कर लेना, पहचान कर लेना। अभी वो चेला जो है, अपना जैसा हम लोगों जैसा जो है नासमझ है, तो वो उनसे ज्ञानियों से आचार्यों से बहस कर रहा है कि साहब ये इसके आधार पर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आप बोल रहे हो कि चैतन्य गुण होना चाहिए, तो चैतन्यता गुण जो है पुद्गल में भी तो हो सकता है। तो ऐसा उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर हमें आज की गाथा में मिलेगा। देखो, अपन ने ये पढ़ा था कल, परसों के रोज, जो यह गुण स्थान है वे मोह कर्म के उदय से होते हैं, गुण स्थान आदि, है ना, ऐसा वर्णन किया गया है। वे जीव कैसे हो सकते हैं कि जो सदा अचेतन कहे गए। तो इसके बारे में अपन ने ये सब पढ़ लिया था, टीका में भी पढ़ लिया था। उसके बाद में एक श्लोक आया। हम्म ये टीका में ये लास्ट ये आया था कि विशुद्धि स्थान संयम लब्धि स्थान भी पुद्गल कर्म पूर्वक होते होने से, सदा ही अचेतन होने से पुद्गल ही हैं, जीव नहीं, ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादि भाव जीव नहीं, है ना। फिर एक और इस श्लोक का जो भावार्थ पढ़ा था, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में चैतन्य अभेद है, और उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन है। पर निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं, तथापि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक न होने से चैतन्य शून्य है, जड़ हैं। और आगम में भी उन्हें अचेतन कहा है। भेद ज्ञानी भी उन्हें चैतन्य से भिन्न रूप अनुभव करते हैं, इसलिए भी वे अचेतन हैं, चेतन नहीं, है ना। तो देखो, उसने चेले ने पूछा कि यदि वे चेतन नहीं है तो क्या है, वे पुद्गल हैं या कुछ और है। मतलब वो जो चेला है, वो पूरा पूरा क्लैरिटी चाहता कि आप मुझे इस बात का उत्तर दो कि अगर वो चेतन नहीं है तो क्या है, और अगर वो चेतन नहीं है तो क्या वो पुद्गल है या कुछ और है। उत्तर दिया, वे पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से पुद्गल ही हैं, क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता।
है ना। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि उद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार भी जीव नहीं पुद्गल हैं। है। अभी आप देखो, एक स्फटिक मणि की अपन ने उदाहरण दिया था कि एक स्फटिक मणि की एक मूर्ति है, उसके पीछे किसी व्यक्ति ने एक लाल रंग का कागज लगा दिया, लेके खड़ा हो गया, और वो संपूर्ण मूर्ति जो है वो सामने देखने वाले को लाल रंग की दिखाई दे रही। तो वो वास्तव में वो जो मूर्ति लाल है क्या? अगर अपन निश्चय से देखें तो वो स्फटिक मणि तो जनरली आपने देखा ट्रांसपेरेंट होती है, व्हाइट कलर होता है उसका। तो जिन्होंने स्फटिक मणि देखी है वो उसको पहचान जाएंगे, वो बोलेंगे भाई साहब ये इसके पीछे जो है जरूर कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से लाल दिखाई दे रही है। बाकी तो इसका जो स्वभाव है एकदम श्वेत, स्फटिक मणि तो कैसी होती है? श्वेत होती है। इसलिए इसमें तो हम खराबी मान नहीं सकते, जरूर इसके पीछे जो है वो कुछ गलत कुछ लगा हुआ है। तो ऐसा कहने पे वो जो पीछे खड़ा हुआ था वो व्यक्ति, उसने उसको हटा दिया वहां से कागज, और वो अपने स्वभाव में दिखाई देने लगी। तो वर्तमान में जब वो लाल दिखाई दे रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो जो स्फटिक मणि है वही लाल है। तो ऐसा भ्रम हो रहा था कि स्फटिक मणि का ही कलर लाल हो गया है, जबकि हुआ तो था नहीं। तो किस वजह से दिख रहा था? उस विकार की वजह से, जो पीछे जो कागज लेके खड़ा था, तो कागज के हटते ही वो अपने सामान्य स्वरूप में आ गई। तो ठीक इसी प्रकार से जो विकारी भाव है, भाव मेरे स्फटिक मणि के समान शुद्ध थे, उनके पीछे होने वाला वो लाल रंग के जो विकारी भाव है वो कर्मों के थे। वो कर्मों के वहां से हटते ही स्फटिक मणि की जो मूर्ति अपने सामान्य रूप में आ जाएगी। तो कोई पूछेगा भाई साहब ये जो इसका जो विकारी भाव था, स्फटिक मणि लाल दिखाई दे, किसके कारण से थी, किसने क्रिएट किया? तो बोलेंगे इसके पीछे जो जो लगा रखा था उसने किया। उसने उसको स्वभाव से विभाव में तब्दीली कर दिया। तो इसलिए ये तो उसी का था, विकार किसका था? वो उद्गल द्रव्य का था, उस पन्नी का था, उस हरे रंग का था या लाल लाल रंग का था, उसका था। स्फटिक मणि का थोड़ी कसूर था, उसका थोड़ी वो भाव था। तो ठीक उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि वे पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से पुद्गल ही हैं। वो विकार उस पन्नी का था, उसी के खाते में गया, स्फटिक मणि ने थोड़ी कुछ किया। उसके पीछे से विकार निकालोगे तो वो अपने स्वाभाविक रूप में आ जाए। इसीलिए उन्होंने जीव की जो स्वाभाविक दशा है वो उसकी जिम्मेवार नहीं, और इसलिए वो जीव उसके लिए जिम्मेवार नहीं। आप कहो वो स्फटिक मणि के भी जो भाव है उसका वर्ण तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, लाल रंग का, वो दिखाई दे रहा है, वास्तव में उसका नहीं है। बोले अब कैसे नहीं है? जो मूर्ति का कोई तो रंग होगा ना, वो मूर्ति का रंग लाल दिख रहा है तो वो लाल ही हो गई ना मूर्ति। बोले लाल तो बिल्कुल नहीं हुई, आपको दिख रहा है जैसा ये सफेद रंग दिख रहा है वैसी लाल रंग दिख रहा है, बाकी उसका लाल रंग स्वभाव से है नहीं। इसी तरह से चैतन्य का भ्रम होने वाले उन विकारी भावों में चैतन्य का भ्रम हो रहा है, क्योंकि चैतन्य उसमें इन्वॉल्व था ना, जैसे स्फटिक मणि उसमें इन्वॉल्व थी। तो चैतन्य इन्वॉल्व था तो हमें ऐसा भ्रम हो गया कि ये चैतन्य के ही भाव हैं, पुद्गल को तो बिना बात के आरोपित किया जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो अपने स्वाभाविक दशा में जिस रूप में रहता है वही उसका स्वभाव है, और जिस कारण से वो विकारी भाव हमें दिखाई दे रहा था, विकारी रूप दिखाई दे रहा था, वो वास्तव में जीव का नहीं है, चैतन्य नहीं है। इसलिए वो संपूर्ण अवस्था को चैतन्य के खाते के विरुद्ध अचेतन यानी पुद्गल के खाते में डाल दिया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि वे पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से पुद्गल ही हैं, क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता। लाल रंग का वो कागज लगाया तो लाल हो गया, हरा लगा दे तो हरा होता। तो वो किसकी कसूर है? उस कागज का कसूर जो पीछे लगा। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार भी जीव नहीं पुद्गल हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्फटिक मणि की मूर्ति का उदाहरण दिया ना, तो मूर्ति तो दिखाई दे रही थी ना लाल। तो आप बोलोगे साहब इसमें कुछ तो इस मूर्ति का भी तो है ना, दोनों मिलकर के दिख रहा है, स्फटिक मणि और वो जो पीछे का जो
लाल रंग है, दोनों मिलकर दिख रहे हैं ना, इसलिए स्फटिक मणि को भी तो कुछ दोष दो ना, कुछ उसके ढंग रंग से डालो। बोले उसका क्या कसूर है, वो तो अपने स्वभाव में थी, पन्नी का हटाते ही स्वभाव में आ गया हो। ठीक इसी प्रकार से हमें भले ही ऐसा भ्रम होता है कि चैतन्य उसमें इन्वॉल्व था ना, जो कर्म और जो उनका जो दोनों का मिला जुला रूप है पुद्गल का, वो जीव का और उसका मिला जुला रूप होने से जीव को भी तो कुछ दोष तो। बोले जीव का दोष वो एक अलग है करने वाला, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीव का जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो पुद्गल से कभी मैच नहीं कर, मिश्रित नहीं होता। वो उसके अंदर में विकारी भाव प्रविष्ट होते नहीं, इसलिए वो उसको, वो तो अपने स्वभाव में ही है, जैसे ही वो हट जाएगा बैकग्राउंड, वो स्वभाव में ही रहेगा, इसलिए वो सब पुद्गल के खाते में डाल दिया। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार भी जीव नहीं पुद्गल है। अब यहाँ प्रश्न है कि वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं, तो जीव कौन है? शिष्य ने उनसे फिर पूछा गुरु जी से कि गुरु जी ये बताओ कि आपने पुद्गल को तो पहले ही आउट कर दिया कि जो पुद्गल कर्म है वो, पुद्गल के जो स्वभाव हैं, वर्णादिक जो उसके गुण हैं, वो जीव के नहीं है, वो आपने हटा दिया। और ऊपर अभी आपने रागादिक बोल दिया कि रागादिक भाव भी उनके नहीं है, जिसमें ये गुण स्थान सब आ जाते हैं। तो फिर जीव है कौन, उसका उसका ठीक ठीक हमें क्लैरिटी से बताओ। तो उसके उत्तर रूप श्लोक कहते हैं। क्या श्लोक कहा उन्होंने? अनाद्यंतन अनाद्यनंत मचलम स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम जीवय स्वयं तु चैतन्यम उच्चैश्व कक्षकायते। जो अनादि है, अर्थात किसी काल उत्पन्न नहीं हुआ, जो अनंत है, अर्थात किसी काल जिसका विनाश नहीं हुआ, जो अचल है, अर्थात जो कभी चैतन्य पने से अन्य रूप चलाचल नहीं होता, जो स्वसंवेद है, अर्थात जो स्वयं अपने आप से ही जाना जाता है, और प्रकट अर्थात छुपा हुआ नहीं, ऐसा जो यह चैतन्य अत्यंत चकचकायते यानी चकचकित प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है। इसका भावार्थ क्या बताया उन्होंने कि वर्णादि और रागादि भाव दोनों ही जीव नहीं है, किंतु ऊपर कहा वैसा चैतन्य भाव ही जीव है। जैसा चैतन्य भाव है उसको और आगे क्लियर करके बताया है। हाँ, उसमें एक जो है अचेतन कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दिया जाए, चैतन्य कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दिया जाए। तो उन्होंने एक 42 नंबर का जो एक दो श्लोक बताया। वर्णाद्यै सहित स्थिता विरहितो द्वेधास्त्य जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्ति व्यापी वा व्यक्तं व्यंजित जीव तत्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम् यतः अजीव अस्ति द्वेधा। है ना? अजीव दो प्रकार के हैं। कल अपन ने परसों ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि शिष्य को कहीं किसी तरह का संशय ना हो जाए कि अगर वर्णादि से युक्त नहीं है, वर्णादि मतलब जो स्पर्श रूप रस गंध है, उन चार मुख्य गुणों, जो मुख्य गुण है, लक्षण है पुद्गल के, मान लिया कि वो पुद्गल से हम निबट लिए, इन अक्षर से, इन लक्षणों से हमने जान लिया कि वो पुद्गल नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? जीव की बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने जीव का एक लक्षण उसको याद आया शिष्य को कि आपने बोला था कि जीव जो है वो अमूर्तिक होता है, जबकि पुद्गल जो है मूर्तिक होता है। तो मैं पुद्गल के सारे गुणों को, लक्षणों को निकाल देता हूँ। अब जो अमूर्तिक शब्द आया, तो अमूर्तिक में खाली मैं अमूर्तिक को इसका लक्षण मान लूं क्या? जीव का लक्षण अमूर्तिक मान लेता हूँ, पुद्गल का तो मैंने नहीं माना। तो उसको उन्होंने समझाया ना, अपन ने परसों भी बात कही थी। आचार्य ने समझाया कि अमूर्तिक तत्व सिर्फ आत्मा ही नहीं होती, जीव ही नहीं होता, और भी जो चार द्रव्य हैं वो भी अमूर्तिक होते हैं। इसलिए तुम मोह मत फंस जाना इस चक्कर में। इसलिए उसकी परिभाषा
ये मत बना लेना कि जिसमें पुद्गल के कोई गुण ना हो और जो अमूर्तिक हो वो जीव है। तो ऐसा बना लेने में तो बाकी चार तत्व जो हैं वो चार द्रव्य कैसे हैं? वो पुद्गल नहीं है, तो पुद्गल के गुण भी उनमें नहीं है। और अमूर्तिक है लेकिन चैतन्य नहीं है। इसलिए तुमको एक लक्षण विशेष बताते हैं, उसको ध्यान में रखना। वो गुण जो है किसी पुद्गल में नहीं पाया जाएगा, किसी और द्रव्य में भी नहीं पाया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अजीव दो प्रकार के हैं, एक वर्णादि सहित और दूसरा वर्णादि रहित है। इसलिए अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर भी, अर्थात अमूर्त तत्व को जीव का लक्षण मानकर भी जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता। हम्म बोले इतने मात्र से काम नहीं चलेगा कि आपने बोलो अचेतन में अजीब दो प्रकार के हैं, एक वर्णादि सहित, वर्णादि सहित कौन सा हो गया? पुद्गल। और दूसरा कौन सा हो गया? जो पुद्गल नहीं है, जिसमें पुद्गल के गुण नहीं है, ऐसे भी अजीब द्रव्य पाए जाते हैं, जैसे धर्म अधर्म आकाश और काल। इसलिए अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर भी जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता। इस प्रकार परीक्षा करके भेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषणों से रहित चैतन्यत्व को जीव का लक्षण कहा। वह योग्य है, वह चैतन्य लक्षण प्रकट है, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है और वह अचल है, चला चलता रहित सदा विद्यमान है। जगत उसी का अवलंबन करो, उससे यथार्थ जीव का ग्रहण होता है ना। तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि आपको एक लक्षण बताते हैं, वो लक्षण कैसा है जो सभी जीवों के ऊपर लागू होता है और किसी भी अजीव या चेतन के ऊपर लागू नहीं होता। अर्थात उसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं है, और वो गुण है चैतन्यत्व का। क्योंकि चैतन्य गुण ना तो पुद्गल में होगा, ना ही जीव के अतिरिक्त और किसी, वो चारों जो अजीब जब कहे जाते हैं उनमें भी नहीं होगा, लेकिन जितने जीव हैं सब पर वो लागू होगा। वह भावार्थ में दिया यही बात। निश्चय से वर्णादि भाव, वर्णादि भावों में रागादि भाव अंतर्हित है, जीव में कभी व्याप्त नहीं होते, इसलिए वे निश्चय से जीव के लक्षण है ही नहीं। उन्हें व्यवहार से जीव का लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोष आता है। क्योंकि सिद्ध जीवों में वे भाव व्यवहार से भी व्याप्त नहीं होते, इसलिए वर्णादि भावों का आश्रय लेने से जीव का यथार्थ स्वरूप जाना ही नहीं जाता। उन्होंने रिपीट किया कि भाई देखो, जैसे ऊपर बताया था आपको, ये जो वर्णादि भाव है नहीं, यानी जो उद्गल के जो गुण हैं, रूप रस गंध स्पर्श ये चारों जो गुण हैं वो जीव में संसारी अवस्था में भले ही दिखाई देते हों, दिखाई भी क्या ऊपर ऊपर से है ना, जिसमें हम भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जो मुक्त जीव हैं उनमें तो वो कभी किसी भी मुकाम पर, किसी भी लक्ष्य में, किसी भी समय में कभी दिखाई देते नहीं। इससे अर्थ ही ये है कि ये जो उद्गल के जो गुण है, ये लक्षण है, वो जीव में सदा काल दिखेंगे भी नहीं, इसलिए वे निश्चय से जीव के लक्षण हैं ही नहीं। निश्चय से किसको कहेंगे? जो गुण सदा काल विद्यमान हो, वस्तु के हर एक अवस्था में जो गुण पाए जाएं, वही निश्चय से उसके गुण कहे जाते हैं। और व्यवहार से क्या है कि कभी दिख रहे हैं कभी नहीं दिख रहे हैं, किसी कारण से दिख रहे हैं लेकिन वो उसके स्वभाव में नहीं है, वो व्यवहार से। उन्हें व्यवहार से जीव का लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोष आता है, क्योंकि सिद्ध जीवों में वे भाव व्यवहार से भी व्याप्त नहीं होते।
इसलिए वर्णादि भावों का आश्रय लेने से जीव का यथार्थ स्वरूप जाना ही नहीं जाता। यद्यपि अमूर्त तत्व सर्व जीवों में व्याप्त है, तथापि उसे जीव का लक्षण मानने पर अति व्याप्ति नामक दोष आता। क्या देखो, अपन ने ऊपर जो एक शब्द पढ़ा था, अव्याप्ति नामक दोष आता। अव्याप्ति नामक दोष क्यों आया ऊपर? क्योंकि अगर मैं ये मानूं कि ये जो आ, रागादि भाव हैं और ये वर्णादि भाव हैं, वो सभी द्रव्यों के ऊपर लागू होते हैं, अभी अपन ये मान के चलें कि जो पुद्गल के गुण हैं या जो रागादि भाव हैं, वो सभी द्रव्यों पर लागू होते हैं, जीवों पर भी होते हैं लागू। तो अगर मैंने ऐसे मान लिया तो बाकी छोड़ो, बाकी द्रव्यों की तो बात छोड़ो, जीव द्रव्य की अगर अपन बात लें तो जीव संसारी अवस्था में तो उसके ऊपर फिर भी कहीं दिखाई देंगे, लेकिन मुक्त जीवों के बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी जो परिभाषा है वो अति व्याप्त अव्याप्ति नाम के दोष से उसमें ये अव्याप्ति दोष आ गया कि वो पुद्गल के जो लक्षण है वो किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते, अर्थात जीव में सदाकाल नहीं पाए जाते, इसलिए वो उसमें अव्याप्ति का दूषण आ गया। अगर मैं पुद्गल की परिभाषा पुद्गल के गुणों की को जीव में के ऊपर भी लागू करूं तो उसमें अव्याप्ति दोष आता है, कि वर्णादि गुण उसमें नहीं जाते जीव। अब उसके बाद दूसरी बात कर रहे हैं, यद्यपि अमूर्त तत्व के नाम से बोले, अमूर्त तत्व सभी जीवों में व्याप्त है, तथापि उसे जीव का लक्षण मानने पर अति व्याप्ति नामक दोष आता है। कारण कि पांच अजीव द्रव्यों में से एक पुद्गल द्रव्य के अतिरिक्त धर्म अधर्म आकाश और काल, ये चार द्रव्य अमूर्त होने से अमूर्तत्व जीव में व्याप्ता है, वैसे ही चार अजीव द्रव्यों में भी व्याप्ता है। इस प्रकार अति व्याप्ति दोष आता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि खाली ये मान लेने से, उद्गल का तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, अब अगर खाली अमूर्तत्व गुण के कारण जीव को मान लिया जाए कि जो अमूर्तत्व हो अमूर्त हो वो जीव है, अगर ऐसा मान लिया जाए तो जो मैंने आपको बात बताई वो यही कह रहे हैं कि ये अमूर्तत्व गुण तो बाकी के चार द्रव्यों में भी लागू होता है, इसलिए उससे भी जीव की पहचान नहीं हो सकती। इस प्रकार अति व्याप्ति दोष आता है। इसलिए अमूर्तत्व का आश्रय लेने से भी जीव का यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं होता। चैतन्य लक्षण सर्व जीवों में व्याप्ता व्याप्ता होने से अव्याप्ति दोष से रहित है। इसलिए उन्होंने बोला कि जो आपको एक लक्षण बताया है, कौन सा? चैतन्य लक्षण। वो कैसा लक्षण है? सर्व जीवों में व्याप्ता, इसलिए अव्याप्ति दोष से रहित है। ऐसा एक भी जीव नहीं है जो चैतन्य ना हो, और जीव के अतिरिक्त किसी और द्रव्य में व्याप्ता ना होने से अति व्याप्ति दोष से रहित है। किसी और जीव में, सभी जीवों में ये गुण पाया जाएगा और किसी भी अजीव में नहीं पाया जाएगा, इसलिए उसी का आश्रय ग्रहण करने से जीव के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो सकता है। अब जबकि ऐसे लक्षण से जीव प्रकट है, तब भी अज्ञानी जनों को उसका अज्ञान क्यों रहता है? इस प्रकार आचार्य देव आश्चर्य तथा खेद प्रकट करते हैं। तो उसी के उन्होंने एक श्लोक बोला, वो खेद कैसे प्रकट कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। जीवाद जीवाद जीवमिति लक्षण तो विभिन्नम, ज्ञानी जनो अनुभवति स्वयं मूल्य संतम, अज्ञानिनो निर्वदीय प्रविजृंभितोऽयं, मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति। हाँ, दूसरा एक और है, अस्मिन्नादिनि महत्य विवेक नाट्ये, वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्य है, रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्तिरयं च जीवः। यूं पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण जीव अजीव से अजीव भिन्न है, उसे अपने आप ही
विलसित होता हुआ, परिणमित होता हुआ ज्ञानी जन अनुभव करते। अपन बोले हमको तो दिखाई नहीं देता था, तो बोले ज्ञानी जनों का अनुभव होता। तथापि अज्ञानी को अमर्याद रूप से फैला हुआ यह मोह क्यों नाचता है, यह हमें महा आश्चर्य और खेद है। वो बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो उनको बड़ा ताज्जुब होता है कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो बाकी लोगों को क्यों दिखाई नहीं दे रही, है ना। ये मोह जो है उनको कैसे उनके सामने फैला हुआ है, कैसे उनको देखने नहीं दे रहा है, इसका हमें ताज्जुब होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जो लोग रात्रि भोजन छोड़ देते हैं, तो काफी दिन हो जाते हैं उन्हें छोड़े हुए, तो वो दूसरे जीवों को रात्रि में भोजन करते हुए देख के बड़े ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि ये कैसे खा रहे हैं, इनके मुंह में जा कैसे रहा है? रात्रि के समय इतने जीवों का संचार हो रहा है और ये मजे से खा रहे हैं। बहुत ताज्जुब करते हैं। वो उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि कभी ये स्थिति उनकी थी, लेकिन ताज्जुब होता। इसी प्रकार जो भी ज्ञानी बन गए हैं, वो ज्ञानी उन अज्ञानियों की दशा को देखकर बड़ा ताज्जुब करते हैं कि जैसा चैतन्य का स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा। वो तो जो ज्ञानी होंगे कैसे कि स्फटिक मणि की मूर्ति के पीछे कोई लाल रंग का कागज लेके खड़ा हो, हरा रंग का हो, पीला रंग का हो, तब भी वो उसको इग्नोर कर देते। उनको दिखाई दे रहा कि स्फटिक मणि है, पीछे का कुछ भी होने दो, ये स्फटिक मणि को। उनको वो सब विकार दिखते नहीं। उसी प्रकार से जीव ज्ञानी जन अपने उस शुद्ध स्वरूप को सदा काल उसकी चमक से पहचान लेते हैं। दूसरा इसलिए अब अपने मोह का प्रतिषेध करते हुए कहते हैं, यदि मोह नाचता है तो नाचो, तथापि ऐसा ही है। ज्ञानी जन कहते हैं लगाओ कितने कागज लगाना है स्फटिक मणि के ऊपर, हमारे ऊपर कोई हमारा समझ के ऊपर कोई अंतर पड़ेगा नहीं। दूसरा श्लोक उन्होंने बोला, अस्मिन अनादि मणि महिति अविवेक नाट्य, इस अनादिकालीन महा अविवेक के नाटक में अथवा नाच में वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं। स्टेज पे जो नाच रहा था ना मिली जुली स्थिति में, तो ज्ञानियों ने पहचान लिया कि ये नाचने वाला पुद्गल ही है, ये जीव का रूप धारण करके आया, अन्य कोई नहीं। अभेद ज्ञान में पुद्गल ही अनेक प्रकार का दिखाई देता है, जीव अनेक प्रकार का नहीं। और यह जीव तो रागादिक उद्गल विकारों से विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति है? जीव कैसा है? रागादि उद्गल विकारों से अलग विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति है, चैतन्य से ही निर्मित। देखो उद्गल के अलग अलग रंग होते हैं ना, और भी बहुत सारे उसके गुण होते हैं, इसलिए उससे बने हुए स्कंदों को अलग अलग रूप में अपन जानते हैं। ये बड़ा सख्त मटेरियल है, ये बड़ा सॉफ्ट मटेरियल है, ये लाल रंग का है, ये हरे रंग का है, ये मनुष्य का शरीर है, ये केंद्रीय का शरीर है। इतने ही रूपों में अलग अलग दिखाई देता है और सब उद्गल है। लेकिन जीव जब भी दिखाई देगा स्वाभाविक रूप में, जो उसका स्वभाव है, यहाँ तक कि वो अभी विवाहों में रहने के बावजूद भी उसका स्वरूप बदलता नहीं। जैसे स्फटिक मणि का मैंने आपको बताया, भले ही पीछे कोई कागज लगा दो, स्फटिक मणि का जो स्वरूप है वो थोड़ी चेंज हुआ, दिखाई अलग दे रहा है हम। ऐसे ही ये चैतन्य भले ही संसारी अवस्था में क्यों ना रहे, उसके आसपास रहने वाले शरीर आदि के स्कंध मुझे ये सोचने पर किंचित ऐसा मेरी मान्यता में आ जाता है कि ये पुद्गलिक हैं, पुद्गल द्रव्य से घिरे हुए ये चैतन्य भी वास्तव में पुद्गल ही है। ऐसा भले ही मुझे भ्रम हो जाए, लेकिन मेरे भ्रम के अलावा भ्रम के परे देखूं तो मैं उस समय में भी जीव अपने चैतन्य स्वरूप में विद्यमान हूँ। अभी हूँ कि नहीं? मैं अभी भी वही चैतन्य हूँ।
शुद्ध चैतन्य धातु से निर्मित, धातु एक शब्द कहा उन्होंने, भावार्थ में यही दिया है, रागादि चिद विकार को यानी चैतन्य विकारों को देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये भी चैतन्य ही है, क्योंकि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त हो तो चैतन्य के कहलाएं। क्या कंडीशन है? जैसे वो मिट्टी घड़े की संपूर्ण अवस्थाओं में, समस्त अवस्थाओं में मिट्टी ही रहती है, मिट्टी के गुणों से शोभित रहती है। जिस तरह स्वर्ण के आभूषणों के, कोई भी आभूषण बना लो, उन सब आभूषणों में, उन सब शेप में, आकारों में वो स्वर्ण विद्यमान रहता, इसलिए वो स्वर्ण कहलाता। इसी प्रकार जीव मैं उसको कहूंगा जो समस्त अवस्थाओं में चैतन्य बना रहे, और ये गुण जीव के अतिरिक्त और किसी द्रव्य में है ही नहीं। इसलिए अगर आप जीव उद्गल को चैतन्य कहलाना चाहते हो तो हर अवस्था में, अभी तो वो दिखाई दे रहे हैं कि ये चैतन्य जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसी भी अवस्थाएं हैं जहां वो व्यवहार से भी दिखाई नहीं देगा चैतन्य। तो बोल रहे हैं कि अगर उसको चैतन्यता का गुण माना जाए पुद्गल में, तो उसके हर एक दशा में दिखाई देना चाहिए चैतन्यता। लेकिन चैतन्य तो कैसा है? रागादि चिद विकारों को देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये भी चैतन्य है ना। तो वर्तमान में साहब आप, हम यही कहेंगे ना कि देखो जीव ही तो कर रहा है ना, एक भाव, छोटे भाव कौन कर रहा है? जीव ही कर रहा है, और अपने पूरे ज्ञान में कर रहा है, इसलिए ये सब जो भाव चैतन्य ही है, ऐसा हमारे बहुत बार समझ में आता। उसको हमारे मन से निकालने के लिए बार बार ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर वो जीव के होते तो हर अवस्था में होते, लेकिन मुक्त अवस्थाओं के पास है क्या? वो नहीं है। इसका अर्थ ही ये है कि वो रागादि भाव वो जीव के स्वभाव नहीं है। हाँ, चैतन्य भाव जरूर ऐसा है जो संसारी अवस्था में हो चाहे मोक्ष अवस्था में हो, सब जगह हर अवस्था में उसकी चैतन्यता बनी रहे। राग आदि चिद विकार को देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये भी चैतन्य ही है, क्योंकि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त हो तो चैतन्य के कहलाएं। रागादि विकार सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, मोक्ष अवस्था में तो उनका अभाव ही है, और उनका अनुभव भी आकुलता में दुख रूप है, इसलिए भी वे चेतन नहीं, जड़ हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य का अनुभव तो निराकुल है, वही जीव का स्वभाव है, ऐसा जानना। कितना बढ़िया लक्षण होता है। अपन इस लक्षण को मानते नहीं। वो बोलते हैं कि तुम सुखी हो, दो तरह से मानो, क्योंकि तुम चैतन्य हो और चैतन्य के पास दुख नाम का गुण होता नहीं, इसलिए तुम तो सुखी ही हो। या मैं ये कहूं, क्योंकि तुम सुखी हो इसलिए अवश्य ही चैतन्य होगे। तो आप बोलोगे साहब ये सब आप मन बहलाने की बात कर रहे हो, मैं कितना दुखी हूं आपको पता नहीं। तो दुखी किस वजह से हो? बोले यही साहब, रिपु राग आदि दोष क्या है? रिपु राग और द्वेष लगे पीछे, इसलिए दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि आखिरी लाइन में बना है, निज को निज के ही गुण निज में पाने को है, ये अर्घ संयोग कर लाया। क्यों लाए हो भैया? निज के गुण निज में क्यों पाना चाहते हो? क्योंकि ये राग और द्वेष जो है मेरे लगे हैं, वो इसी लक्ष्य के पूर्वक ही छूटेंगे। जिस क्षण मैं अपने जीव को, अपनी आत्मा का चिंतन करूंगा, तो ये रागादि भाव या ये पुद्गल जन्य कर्म जिस पावर से आत्म प्रदेशों के आसपास लगे हुए हैं, मेरे उन भावों के होते ही ये मोम की तरह पिघल जाए, तुरंत छूट जाएंगे। इसलिए मैं बाहुबली स्वामी के सामने कह रहा हूँ, निश्चिंत होकर कह रहा हूँ कि प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरा लोक का क्या है,
मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मैं कैसा हूँ। शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, बहुलोक हमारा वासा ना। रिपु राग और द्वेष लगे पीछे, जाते हैं शिव पद को पाया ना। इसकी चिंता भी नहीं है, कोई घबराहट नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूं कि असली प्रॉब्लम कहाँ है, और उस प्रॉब्लम को हटाकर अपने स्वरूप में आने के लिए ये अर्घ तो मैं व्यवहार रूप से चढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आप मेरे आदर्श हैं, आपको देख करके मुझे अपना स्वभाव याद आ रहा है। उसके लिए आया हूँ कि मैं अपनी शक्ति को पहचान कर अपने स्वरूप में आ जाऊं। निज के गुण निज में पाने को कहाँ से पाऊंगा, आप थोड़ी दोगे। लेकिन आपकी उपस्थिति मात्र से मेरा पुरुषार्थ जाग जाएगा, और मेरे ये राग आदि जो है समाप्त हो जाएंगे। मैं अपनी सुखी अवस्था में जो मैं जानता हूँ स्थापित हो जाऊं। इसलिए बोले कि उनका अनुभव भी आकुलता में दुख रूप है, इसलिए वे चेतन नहीं। मुझे सुख, सुख मेरा स्वरूप है, मुझे सुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। सभी ग्रंथों में लिखा है कि सुख नाम का गुण मेरा, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये मेरे चतुष्टय हैं। इसमें से बाकी चलो छोड़ो, मुझे सुख क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो ज्ञानी तो समझता है, इसलिए ज्ञानी ने बोला कि मुझे वर्तमान में आकुलता दिखाई दे रही है। आकुलता दुख रूप है, और दुख मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए ये जो बाहर का जो आवरण था वो चैतन्य नहीं हो सकता, वो जड़ ही है। चैतन्य का अनुभव तो निराकुल है, वही जीव का स्वभाव है, ऐसा जानना है ना। देखो, इस बात पर विश्वास रखना, जो भी संसार में मुझे दुख या आकुलता लग रही है वो मेरी नहीं, वो वास्तव में मेरा स्वभाव भी नहीं, वो मेरी मूर्खता के कारण है। आप बोलोगे साहब क्या मूर्खता की बात है, संसार में आया हूँ तो परिवारजन मिले हैं, धन आदि कमाने का जो है कारण भी है और भाव भी है। संसार में रहने के लिए पांच इंद्रियां भी मिली हैं, इनके विषयों को भी भोगना है। और ये सब भोगना तो पड़ेगा ही नहीं साहब। हम तो यही मानते हैं कि इंद्रियां हमको दी इसलिए गई हैं कि जिससे हमको सुख की प्राप्ति हो। हाँ, इसलिए हम इनके माध्यम से सुख भोग रहे हैं। तो सुखी हो क्या? बोले यही तो समझ नहीं आ रहा। ये सब साधन को उपयोग जितना जितना मैं इन पंचेंद्रिय के विषयों का उपयोग करता हूँ, उतना उतना मैं दुखी होता चला जाता हूँ। है, ज्यो ज्यो भोग मिले त्यों तृष्णा अधिकी अधिकी होए, और उनसे कभी मुझे सुख मिला नहीं। तो ज्ञानी यही कहते हैं कि भैया इस बात को समझो, ये तुमको जो आवरण मिले हैं, जिनमें तुम सुख की कल्पना कर रहे हो, इनमें वो है ही नहीं। और तुम दुखी इसी इन्हीं अभिलाषाओं के कारण हो, इन्हीं मोह आदि के चक्कर में फंस करके तुम दुखी हो। वास्तव में तो तुम दुखी थे ही नहीं, है ना। हमारा बच्चा बिगड़ गया कहीं छोटी सोबत में आके, तो हम लोगों से यही कहते हैं कि भाई साहब मेरा बेटा ऐसा नहीं था। अरे बोले कैसा नहीं था, उसने इतने इतने अपराध किए, भी जेल में है। बोले आप भले ही कुछ भी कहो, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, और अभी भी नहीं है। बोले अभी भी नहीं? आप कैसे विश्वास से कह रहे हो? बोले उसको अभी उस सोबत से हटा दीजिए आप, और मेरे घर में भेज दीजिए, देखो अपने संस्कार में लौट आए। मैं मान ही नहीं सकता कि वो लड़का बिगड़ गया। बिगड़ा है तो दूसरों की सोबत में बिगड़ा। ठीक उसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं कि तुम आज भी दुखी हो नहीं। तुम्हारी आकुलता का कारण तुम्हारा मिथ्या चिंतन है, अपने स्वरूप का भूल जाना अपना है। जिस क्षण तुम्हें अपना स्वरूप याद आएगा, तुम्हारी समस्त आकुलताएं नष्ट हो जाएंगी। है ना। ये 45 नंबर का श्लोक बताया उन्होंने। इत्थम ज्ञान क्रकच कलन कलना पाटनम नाटयित्वा जीवा जीवौ स्फुट विघटनम नैव यावत् प्रत्य प्रयात है विश्वम व्याप्य प्रसभविक सद्वयक्त चिन्ह मात्र शक्तया ज्ञात्र द्रव्यम स्वयमति
रसाक्ताव तुच्चैष्काशे। अब भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है। इस प्रकार कलश में महिमा प्रकट करके अधिकार पूर्ण करते हैं। श्लोक का अर्थ है, इस प्रकार ज्ञान रूपी करवत का जो बारंबार अभ्यास है, उसे नचाकर जहाँ जीव अजीव दोनों प्रकट रूप से अलग नहीं हुए, वहां तो ज्ञाता द्रव्य अत्यंत विकास रूप होती हुई अपनी प्रकट चिन्मात्र शक्ति से विश्व को व्याप्त करके अपने आप ही अति वेग से उग्रतया अर्थात चकाशे यानी प्रकाशित हो उठा। तो कितना बढ़िया शब्द है, चकाशे। कलश का आशय दो प्रकार का। उपरोक्त ज्ञान का अभ्यास करते करते जहाँ जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए कि तत्काल ही आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। देखो, हम जो उस मार्ग से गुजर रहे हैं, जिस मार्ग पर थोड़े से भी हमने अगर कंसंट्रेट किया, अवश्य ही सम्यक दर्शन हो जाए। हमसे कहा जा रहा है कि ये पतली डंडी के ऊपर चल रहे हो ना, बहुत सकरा एक हमको स्पेस दिया, इसमें से चलना। तो हम क्या करेंगे, हम उस स्पेस की तरफ ध्यान रखेंगे, मैं गिर ना जाऊं। हमारा सारा उपयोग कहाँ लगा रहेगा, उस सकरे स्थल की ओर लगा रहेगा कि मैं गिर ना जाऊं। अर्थात पूरा मार्ग के ऊपर कंसंट्रेशन रहेगा और कालांतर में मैं उस मार्ग को क्रॉस भी कर जाऊंगा सफलतापूर्वक। तो ये क्या बोल रहे हैं, उपरोक्त ज्ञान का अभ्यास करते करते जहां जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए, उस मार्ग पे जिसमें मैं चल रहा हूँ वो और आसपास का जितना वातावरण है उससे बिल्कुल भिन्न होकर के मैं सोच रहा हूँ। जो उस मार्ग पर चल रहा हूँ तो लोगों ने कहा, भाई साहब इधर देखो, इधर क्या बढ़िया पोस्टर लगा है इस साइड, और उधर देखो, उधर कितना बढ़िया नाटक चल रहा है। मैं क्या बोलूंगा कि भैया तुम देखो, तुम्ही को मुबारक हो, मेरे पास तो काम कुछ दूसरा ही है। इससे अगर मैं डिग गया तो नीचे इतनी बड़ी बड़ी खाई है, उसमें जाके गिरूंगा। इसलिए ना तो मुझे वो दृश्य देखने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही वो मेरी मंजिल है। तो बोल रहे हैं कि अगर मैं दोनों को स्पष्ट मेरे समझ में आया, वो जो बाह्य दृश्य है और अपना दृश्य है, जैसे ही मुझे ये भाव जागृत हुआ कि मेरी मंजिल तो मात्र ये सकरा मार्ग ही है और कोई नहीं, उसी काल में अर्थात जिस समय मैं जीव के बारे में सोच रहा हूँ, अजीब से बिल्कुल अपना ध्यान हटाकर संपूर्ण उपयोग जीव द्रव्य में लगा दिया, ठीक उसी क्षण मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर जब मैंने शुरू में चलना शुरू किया उस मार्ग पर, तो फिर तो पहले तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर देख भी रहा था और लड़खड़ाता हुआ उस मार्ग पर पड़ रहा था। जैसे आपने वो नट देखे होंगे, नट वो तार के ऊपर चलते हैं, तो वो बैलेंस करते हुए चलते हैं। वो इधर उधर नहीं देखते, उनको बैलेंस ही करना, इसलिए वो पूरा बैलेंस कर पाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मैं प्रारंभ में भले ही इधर उधर के दृश्य देख रहा था, लेकिन जब उस मार्ग को पकड़ लिया, निश्चिंत होकर पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ उस पर चला, तो मेरी यात्रा सफल हो गई। मैं अपने मार्ग पर से गुजर करके उस लक्ष्य तक पहुंच गया। वो बोल रहे लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है, उस पूरी यात्रा में किसी भी क्षण जब उपयोग पूर्ण हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो 6 महीने की गारंटी देते हैं ना आचार्य, कि 6 महीने तक तुम हम जैसा कहते हैं वैसा करो, तो तुम्हें निश्चित सम्यक दर्शन होगा। तो जैसा कहो वैसे कहो में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अपनी आत्मा का संपूर्ण उपयोग के साथ, पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ अपने स्वभाव का चिंतन करो। अवश्य ही 6 महीना मैक्सिमम बोला उन्होंने, और ये खेल तो एक समय का है। एक समय में भी अगर वो कर लिया, कंडीशन यही है।
तत्काल ही आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दृष्टि आत्मा शुद्ध ज्ञान से विश्व के समस्त भावों को संक्षेप से अथवा विस्तार से जानता है। कौन? सम्यक दृष्टि आत्मा। और निश्चय से विश्व को प्रत्यक्ष जानने का उसका स्वभाव है। इसलिए यह कहा है कि वह विश्व को जानता है। एक आशय तो इस प्रकार। दूसरा आशय इस प्रकार से है कि जीव अजीव का अनादिकालीन संयोग केवल अलग होने से पूर्व, अर्थात जीव का मोक्ष होने से पूर्व, भेद ज्ञान के भाते भाते अमुक दशा होने पर निर्विकल्प धारा जमी, जिसमें केवल आत्मा का अनुभव रहा, और वह श्रेणी अत्यंत वेग से आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान प्रकट हुआ। और फिर अघातिया कर्मों का नाश होने पर जीव द्रव्य अजीव से केवल भिन्न हुआ। जीव अजीव के भिन्न होने की यह रीति है। देखो, दोनों ही बातों में एक ही बात कही गई है कि मुझे सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन का बिल्कुल सिंपल अर्थ है कि जिस क्षण ये जीव ये जान जाए, जो इतना विस्तार से बता रहे हैं कि मैं कभी भी पुद्गल ना तो बना, ना मैं पुद्गल रहा, यहाँ तक कि राग आदि छोटे भाव भी मेरे ऊपर ऊपर से तो तैरते रहे, उन्होंने कभी मेरी आत्मा में जीव में प्रवेश पाया ही नहीं। लेकिन मैं मूर्ख उन भावों के कारण या मोहादि से ग्रसित होने के कारण अपनी सच्ची जो स्वभाव दृष्टि है उसको प्राप्त कर नहीं पाया। कष्ट इसी का ही है, आकुलता इसी की है। जो मेरा था उसे मैंने अपना माना नहीं, जो पर का था उसे अपना माना। इस प्रोसेस में मुझे कभी सुख होगा ही नहीं। है, मेरे सामने इतना सारा धन आदि रखा है, सब मेरे पिताजी ने बताया कि सब तुम्हारा है बेटा, मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे दूर का वैभव दिखाई दे रहा है, दूर के कांच के टुकड़े अच्छे प्रतीत हो रहे हैं। वो बार बार मुझे समझा रहे हैं अपने स्वजन की, तुम्हारा तो ये है और इससे लाख गुना अच्छा है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास हुआ नहीं। तो फलस्वरूप जो है उसमें संतुष्टि नहीं, जो है वो मुझे ना तो मिलता है ना उससे संतुष्टि होती। तो एक तो ये सम्यक दर्शन होने का बहुत सिंपल कारण है, सिंपल तरीका है, सिंपल उपाय है कि जो मैं हूँ वो मुझे वैसा ही दिखाई देने लगे, और जो मैं नहीं हूँ वो उस रूप में दिखाई देने लगे। सम्यक दर्शन की होने के बाद ही आगे का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और बाह्य में दिखाई देने वाला, व्यवहार से दिखाई देने वाला ये मेरा शरीर भी मुझसे सदा सदा के लिए भिन्न हो जाता है, पृथक हो जाता है, और मैं पहुंच जाता हूं अपनी मुक्त अवस्था में। है ना? ये दोनों श्लोकों का ये अर्थ है। इस प्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर रंग भूमि से बाहर निकल गए। उन ज्ञानियों ने जैसा बताया था, उस शिष्य ने अपना जजमेंट वैसा ही दिया। तो वो जो नाटक कर रहा था ना, जो दोनों मिलकर आए थे, उनका भेद खुल गया और दोनों पृथक पृथक होकर खड़े हो गए। तो जीव ने डिक्लेयर कर दिया कि आपने सही पहचाना, ये जो मेरे साइड में मैंने निकाल दिया है ये अजीब था, और मैं जीव हूँ, और मैं मिली जुली अवस्था में था। ये भेद खुल गया है, इसलिए मैं अब बहुरूपीय का रोल छोड़ करके बाहर जा। इस प्रकार से हमने नाटक का एक दृश्य देखा, है ना? इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। क्या हरभजन साहब, आजकल नौटंकी वोटंकी होती कहीं नहीं होती? बहुत। हाँ, लेकिन फिर भी जो रूप रूप प्रस्तुत किया है बहुत ही सुंदर है। ऐसा जी, लगता है बिल्कुल एक ब्रेक रूपक जो है। लगता है तो आप पूछते हैं, झटका। हाँ हाँ। मैं तो ऐसा खो जाता हूँ, सही है। देखो, अपन कोई पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी सिंपल बात है, मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही?
और ये उनको भी सवाल लगता बहुत है। पूछते आ रहे हैं सर। इन जैसे यहाँ क्षणों में। नाटक में जो जीव को आभास हुआ, जी। वो शायद हमें हो जाए तो मजा ही आ जाए। क्या चले जी, अभी लगता नहीं ऐसा कि इतना सिंपल बात है। अभी जैसे तो गणित समझना में है। जैसे गणित में कोई प्रमेय होती थी, टेंथ में हाँ। आती थी, उसको हम सिद्ध करते थे, चारों हाँ। तरफ से उसका आंसर लेके आते थे। जी। वैसे यहाँ गुरु महाराज हर तरह से सिद्ध कर रहे हैं, तुम वो कांच का टुकड़ा, वो रंगीन कलर नहीं हो जो आपकी आत्मा में मिल गया और आप उसको उसी को मान लिया कि आपका वही स्वभाव है, हाँ। वो नहीं हो आप। तो हर तरीके से तो बता रहे हैं, और तो कैसे बताएं आपको। इस समय तो लगता है कि जैसे हमें सम्यक दर्शन हो ही गया हो। हम्म, मतलब हाँ। मतलब कैसे बताएं कि ये जो आपका जो अभी जो आप कर रहे हो वो आपका स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है ये। हाँ। हाँ। बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब ऐसा अब तो धीरे धीरे ऐसा डूबने वाला जैसा हो जा रहा है, मतलब बहुत ही मतलब उत्कृष्ट होता जा रहा है, मतलब उनका जो डिस्कशन है, जो व्याख्याएं हैं, वो बहुत उत्कृष्ट होती जा रही हैं धीरे धीरे। ये कभी अभी को कभी तो इस दौरान ऐसा लगने लगा है कि जैसे वो मैं नहीं हूं जो मोही होकर के घूमता हूँ, वो कोई और ही होगा। कहाँ है मोह मेरे पास, मैं तो समझ गया सब बात। इन क्षणों में ऐसा तो कुछ कुछ भान होता है। बिल्कुल होगा। क्या? और कोई बताए नीरजा जी, ऐसा कोई लगता है क्या अपन को थोड़ा सा रोमांच आता बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है। है? हमें तो अभी कई कई बार अपन को ऐसा लगने लगता है कि क्या मैं ही मिथ्या दृष्टि हूँ, क्या मुझे ही कहा जा रहा है, क्या मैं कहाँ हूँ? जब नहीं मैं समझ समझ में तो गया आ तो रहा है, नहीं ये तो नहीं लगता, ऐसा तो लगता है कि हम मिथ्या दृष्टि तो हैं, सब गलत काम कर रहे हैं, पुद्गल को ही अपना मानते रहते हैं और ये सब। ये पढ़ो तो क्लैरिटी आ रही है कि हम कितना गलत कर रहे हैं। हाँ। क्या चीज है ये तो हम भी जानते हैं, स्वभाव ये है, पढ़ते पढ़ते मालूम पड़ गया है। स्वभाव कभी विभाव में जाता ही नहीं है, जो विभाव है वो मिथ्या दृष्टि है, स्वभाव सम्यक दृष्टि है। हाँ। तो ये चीजें पढ़ के समझ में आती है, लेकिन ऐसा लगता है कब हम इसमें स्थापित होंगे, ऐसा लगता है। क्या विपुल जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अब मिथ्या दृष्टि की गाली देना बंद करो मुझे, मैं नहीं हूँ मिथ्या दृष्टि, क्या बात करते हो? विपुल जी हैं उधर? नहीं। और कोई बताएं, डिवीजन साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये गाली अच्छी नहीं है मेरे लिए? नहीं, है तो गाली। हाँ। है तो गाली, वास्तव में किसी को मिथ्या दृष्टि कह दो, हाँ। वो हर चाहे वो हर एक आदमी ज्ञानी होता है ना, हर आदमी को वो सोचता है कि मैं समझ गया हूँ जीव क्या है, अजीब क्या है। हाँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस गाथा के अंदर देखिए, जीव में भी अमूर्तक में भी दो पार्टी है, अमूर्तिक भी अजीब है। जी। अब ये देखिए, अमूर्तक के साथ सब जीव है। ये जो है कितना गहन अध्ययन करके किस तरीके से बताया गया है, बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना, हम किसी बोल दो मिथ्या दृष्टि कहीं के हैं, तो गाली है। तुरंत लड़ने आ जाएगा एकदम। तो देखो, अगर हम पर ये गाली हमको अच्छी नहीं लगती तो तुरंत प्रभाव से ऐसा यत्न करना कि गाली देने वाला जो है लाख बार सोचे पहले कहने से पहले किसको कह रहा हूँ। और दूसरों की बात क्या है, मैं स्वयं ही अपने को गाली देता रहता हूँ सही बात। कि भैया हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, क्या करें, है मिथ्या दृष्टि। ये भाव भी हमको ऐसा आए जैसे कि हम सकुचाते सकुचाते कुछ बात कह रहे हो, जिसका संकोच हमें हो, जिसका थोड़ा खेद हमें हो। ये नहीं हम उसको जो कि हम तो साहब बहन बहन हमने कौन सा नियम लिया है, ये भाव नहीं। अरे मैं नियम नहीं ले पाया, ये वाले भाव। मिथ्या दृष्टि होने का हमें गर्व नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए हमें पछतावा हो या दुखी हो या किसी तरह से संकोच आए कि अरे मैं इतने साल इस पर्याय में रह लिया, पर्याय का अंत आने का समय हो गया, लेकिन मैं अपना ये टाइटल बदल नहीं पाया। किंचित क्षोभ भी हो, किंचित विश्वास भी हो, किंचित पुरुषार्थ भी हो कि मैं इसे दूर अवश्य करूं।
ये टाइटल हटा दूंगा। है ऐसा भाव अगर हम रोज रखें, आप देखें समय सार पढ़ने के इन समयों में विशेष तौर से हमें अगर ऐसे भाव आते हैं जो कि आचार्य हमारे जो जिन भावों की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये कमाल क्यों नहीं करेंगे। तो 6 महीने का जो मैक्सिमम पीरियड उन्होंने जो दिया है, क्या हम उससे पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि एक समय की भूल है। ठीक है सर, तो सबको समझ में आ रहा है। हाँ, और कोई कुछ कमेंट करेंगे? मीना जी कुछ बताती नहीं हमको, मीना जी तो बहुत ज्ञानी है। मीना जी थोड़ा बताइए ना, इसकी व्याख्या व्याख्या ठीक चल रही है, थोड़ा अपनी तरफ से बताओ। नहीं भाई साहब, मेरे को एक्सप्रेस करना नहीं आता, अरे इसलिए। क्या बात कर रही है, ये समझ तो आप। समझ तो जाती हूँ, आप सिखा रहे हैं, समझती तो हूँ। हाँ, हाँ, ये लेकिन तो बताने में नहीं आता। ये तो आपकी विनम्रता है, आता तो सब है आपको। नहीं, बताने में नहीं आता, बोलने में नहीं आ पाता। अच्छा, चलिए। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम सबकी बात है ये, आप सबकी तरफ से मैं ये बात कर रहा हूँ, तो आचार्यों को क्या कह दूं मैं, हम कर रहे हैं कोशिश। चलिए, समय हो गया। आईडिया तो दिखा दिया है उन्होंने, हाँ हाँ आईडिया तो दिखा दिया है। हाँ, ठीक है ना। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे अपन। मुझे लगता है कि अपन को थोड़ा रस तो आ रहा है इस समय, साथ में ऐसी बोरियत तो नहीं हो रही ना। है, ये लोग बोलते बहुत कठिन है, कठिन है। कठिन तब तक ही है जब तक हमने उसको शुरू नहीं किया पूरे भाव से, पूरी उमंग से। लेकिन एक बार इसमें हमें रस आना शुरू हो गया, तो फिर छोड़ी नहीं जाएगी, है ना। तो चलिए अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, और फिर कल अगली गाथा और पढ़ेंगे, और उत्साह के साथ पढ़ेंगे। हाँ, संजय प्रकाश है क्या, संजय प्रकाश? जय जिनेंद्र अंकल जी। तो सही। अंकल जी अच्छा थोड़ा ये ड्राइव कर रहे हैं अभी आज। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो आप पढ़ पाएंगी? जी डोंगरगढ़। जी हैं, आप पढ़ लो भाई साहब। चलो मैं पूछ। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परभास को भानुसी बखानी है। छाओ द्रव्य जानवे को बंध विधि भानवे को स्वरूप छानवे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।